नमस्कार। आज हम बिजली की दुनिया के एक बड़े ही बेसिक पर बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, डीसी सीरीज सर्किट। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि वो जो पुरानी क्रिसमस लाइट्स होती हैं, उनमें एक बल्ब फ्यूज होते ही पूरी की पूरी लड़ी क्यों गुल हो जाती है? इसका जो जवाब है ना, वो छिपा है सीरीज सर्किट की बनावट में। तो आखिर ये डीसी सीरीज सर्किट है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स, मान लीजिए बल्ब या रेजिस्टर्स, एक के पीछे एक, मतलब एंड टू एंड जुड़े होते हैं। इससे होता यह है कि करंट को बहने के लिए बस सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है, बिल्कुल किसी वन वे रोड की तरह। अब इस वन वे रोड के कुछ कायदे कानून भी हैं। चलिए इसके 3 गोल्डन रूल्स को फटाफट समझ लेते हैं। पहला रूल और सबसे जरूरी, करंट सेम रहता है। क्योंकि रास्ता तो एक ही है, तो सर्किट के हर पॉइंट पर, हर हिस्से में करंट की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होगी। सोचिए, एक वन वे लेन पर गाड़ियां चल रही हैं, कोई एग्जिट है ही नहीं, तो हर गाड़ी को एक ही स्पीड से चलना पड़ेगा, है ना? बस वही बात है। दूसरा नियम है वोल्टेज के बारे में। ये बट जाता है, मतलब जो टोटल वोल्टेज है ना, वो सर्किट में लगे हर कंपोनेंट में थोड़ा थोड़ा करके बट जाता है। हर कंपोनेंट अपने हिस्से की एनर्जी ले लेता है। इसी को हम टेक्निकल भाषा में वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। और अब तीसरा नियम, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, यानी कि रुकावटें जुड़ती जाती हैं। सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो उसमें लगे सारे कंपोनेंट्स के रेजिस्टेंस को जोड़कर बनेगा। मतलब जितने ज्यादा कंपोनेंट्स, उतनी ज्यादा रुकावट। उस वन वे रोड पर जितने ज्यादा स्पीड ब्रेकर होंगे, ट्रैफिक उतना ही स्लो हो जाएगा। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये तीनों नियम असल में काम कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें हम सीरीज में 2 रेजिस्टर्स लगा देते हैं, एक 2 ओम का और दूसरा 3 ओम का। तो सबसे पहले रूल नंबर 3 के हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? सिंपल, 2 + 3 यानी 5 ओम। ठीक है, अब हमें निकालना है करंट। इसके लिए हम यूज करेंगे ओम का नियम, जो कहता है कि करंट निकालने के लिए वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो 10 वोल्ट को 5 ओम से डिवाइड करने पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, 2 एम्पियर। और याद है रूल नंबर 1? उसके हिसाब से ये 2 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में हर जगह एक जैसा बहेगा, है ना? एकदम सिंपल। सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो बढ़िया है, पर सोचिए, अगर इस वन वे रोड पर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो? चलिए अब देखते हैं कि सीरीज सर्किट में गड़बड़ियां कैसी होती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, सर्किट ब्रेक। मतलब कहीं से तार टूट गया या कोई कनेक्शन लूज हो गया। अब क्योंकि रास्ता तो एक ही था, वो रास्ता ही बंद हो गया, करंट आगे जा ही नहीं सकता। और हाँ, अब समझ आया कि वो क्रिसमस लाइट की लड़ी क्यों बंद हो जाती है। क्योंकि एक बल्ब के फ्यूज होने से वो वन वे रोड ही टूट जाता है। एक और प्रॉब्लम है, हाई रेजिस्टेंस। मान लीजिए किसी कंपोनेंट में जंग लग गया या वो पुराना होकर खराब हो गया। इससे क्या होगा? सर्किट की रुकावट बढ़ जाएगी, और जब रुकावट बढ़ेगी तो करंट का फ्लो कमजोर पड़ जाएगा। मतलब बल्ब वगैरह डिम जलने लगेंगे। जैसे पाइप में कचरा फंस जाए तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, जैसे वोल्टेज ड्रॉप की वजह से लाइन में जो आखिरी कंपोनेंट होगा, उसे सबसे कम पावर मिलेगी। और कभी-कभी हाई करंट कंपोनेंट्स को इतना गर्म कर देता है कि वो जल भी सकते हैं। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि सीरीज सर्किट अच्छा है या बुरा? वेल, ये असल में एक ट्रेड ऑफ है, सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी के बीच का एक समझौता। फायदे देखें तो डिजाइन एकदम सिंपल है, समझने में बहुत आसान है और वायरिंग भी कम लगती है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नुकसान यह है कि एक भी चीज खराब हुई तो पूरा सिस्टम ठप, वोल्टेज सब में बढ़ जाता है और डिजाइन में ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश भी नहीं होती। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सीरीज सर्किट एक अकेला रास्ता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और अब जाते जाते एक सवाल, जब इसमें इतने रिस्क हैं कि एक चीज खराब तो सब बंद, तो फिर टॉर्च और दूसरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज भी इतने काम के क्यों माने जाते हैं? सोचिएगा जरूर।